तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में 2 दिन जोरदार बारिश का अनुमान। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज झमाझम बरसेंगे बादल। दक्षिणी पश्चिमी अरब सागर में 2 दिन करीब 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी हवाएं। मध्य प्रदेश और विदर्भ में कुछ जगह गरज के साथ तेज हवाएं चलना संभव। पश्चिमी राजस्थान के चूरू में दर्ज हुआ सबसे ज्यादा तापमान। फिलहाल देश के ज्यादातर हिस्सों में तापमान में बदलाव की संभावना नहीं। नमस्कार, मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मौसम पूर्वानुमान से। आज और कल देश के किन हिस्सों में बारिश हो सकती है और कहां-कहां मौसम साफ रहने की संभावना है, ये जानने के लिए आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 2 दिन दक्षिण भारत के तटीय आंध्र प्रदेश में कई जगह तो तेलंगाना में ज्यादातर जगह बारिश का अनुमान है। रायलसीमा में आज कई जगह और कल कहीं-कहीं बरसात हो सकती है। वहीं तटीय कर्नाटक में 2 दिन ज्यादातर जगह बादल बरसेंगे। दक्षिणी और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में 2 दिन कई स्थानों पर बरसात की संभावना है, जबकि तमिलनाडु और पुडुचेरी में अलग-अलग जगह पानी बरस सकता है। केरल में आज और कल ज्यादातर जगह पर बारिश के आसार हैं। लक्षद्वीप में 2 दिन कई जगह तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अधिकतर जगह बारिश की संभावना है। उधर पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश में 2 दिन कुछ जगह बारिश का अनुमान है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 2 दिन कई जगह बरसात होगी। साथ ही असम और मेघालय में भी आज कई इलाकों में बादल बरसेंगे। पूर्वी भारत के उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन ज्यादातर जगह बारिश के आसार हैं, जबकि गांगे पश्चिम बंगाल में कुछ स्थानों पर पानी बरस सकता है। बिहार, झारखंड और ओडिशा में कहीं-कहीं बारिश की संभावना है। मध्य भारत की बात करें तो छत्तीसगढ़, पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश में 2 दिन कुछ जगह बारिश का अनुमान है। साथ ही पश्चिमी भारत के गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में इक्का दुक्का जगह बादल बरसेंगे, जबकि मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 2 दिन ज्यादातर इलाकों में बरसात की संभावना है। विदर्भ में भी आज और कल कई स्थानों पर बारिश होगी। कोंकण, गोवा में भी 2 दिन काफी जगह पानी बरसेगा। अगर उत्तर भारत पर नजर डालें तो यहाँ ज्यादातर जगह मौसम साफ रहने की उम्मीद है। यहाँ के पहाड़ी राज्यों की बात करें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 2 दिन बारिश की उम्मीद नहीं है। हिमाचल प्रदेश में भी आज और कल मौसम साफ रहने की ही संभावना है, जबकि उत्तराखंड में इक्का दुक्का जगह ही पानी बरस सकता है। वहीं आज पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग-अलग जगह बारिश हो सकती है। 2 दिन राजस्थान में कहीं-कहीं बरसात की उम्मीद है। वहीं पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में आज मौसम साफ रह सकता है। ये तो बात हुई मौसम पूर्वानुमान की, और आइए अब जान लेते हैं देश में कहां बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने के आसार हैं। दक्षिणी पश्चिमी अरब सागर में 2 दिन 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप के तटीय इलाकों में काफी तेज हवाएं चलने के आसार हैं। कल बंगाल की दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी मध्य खाड़ी में चल सकती हैं तेज हवाएं। फिलहाल मछुआरों को तटीय इलाकों में न जाने की सलाह दी गई है। मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में 2 दिन कहीं-कहीं तेज हवाएं चलने की संभावना है। बिहार और गांगे पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में आज तेज हवाएं चल सकती हैं। असम और मेघालय में आज, झारखंड में कल कुछ जगह तेज हवाएं चलने का अनुमान है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 2 दिन गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा में कुछ जगह तेज हवाओं के साथ बिजली चमकने के आसार हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। और अब आपको बता दें पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कैसा रहा मौसम का मिजाज। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में ज्यादातर जगह तेज हवाओं के साथ बारिश हुई।
नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के अधिकतर इलाकों में बादल बरसे। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं तेज हवाएं चली और बरसात हुई। बिहार के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं पानी बरसा। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अलग अलग जगह बरसात हुई। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में कुछ जगह बारिश हुई। कोंकण, गोवा के कुछ हिस्सों में भी बादल बरसे। तटीय कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ स्थानों पर पानी बरसा। केरल के ज्यादातर इलाकों में बारिश हुई। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अधिकतर जगह बरसात हुई। लक्षद्वीप में कुछ जगह बारिश हुई। पूर्वी राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में तेज हवाएं चलीं। आइए अब जान लेते हैं कि देश के किस हिस्से में कैसा रहा तापमान। पहले बात करते हैं अधिकतम तापमान की। पंजाब में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। झारखंड और ओडिशा के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। मध्य प्रदेश और विदर्भ में भी कुछ ऐसा ही अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। मध्य महाराष्ट्र और सौराष्ट्र कच्छ में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। पूर्वी राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री अधिक आंका गया। इसके अलावा तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। जबकि रायलसीमा में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के चूरू में 41.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये तो बात हुई अधिकतम तापमान की, और आइए अब नजर डाल लेते हैं न्यूनतम तापमान पर। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी ऐसा ही न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। पंजाब में ज्यादातर जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। सौराष्ट्र कच्छ में भी कुछ ऐसा ही न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। मध्य महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। जबकि असम और मेघालय में कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान तेलंगाना के मेदक में 17.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम खबर में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे बागों की देखभाल और रोपाई के बारे में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। गांवों
और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के किसान इस वक्त बारिश के मौसम में किस तरह फसलों की देखभाल करें और कहां कौन सी फसल रोपें, ये जानने के लिए आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मध्य महाराष्ट्र में बरसात के इस मौसम में जमीन में मौजूद नमी का सही इस्तेमाल करें। पुणे, जलगांव और सोलापुर जिले के किसान मिट्टी में मौजूद नमी को देखते हुए रबी ज्वार की बुआई का काम करें। साथ ही साफ मौसम होने पर मूंग और उड़द की तैयार फसलों की कटाई कर ले, क्योंकि अगले 2 दिन मध्य महाराष्ट्र में कुछ जगह बारिश की संभावनाएं बनी हुई है। इसलिए यहाँ के किसान फसल को कटाई के बाद सुरक्षित जगह पर रखें ताकि भीग कर खराब ना हो। सोलापुर जिले के किसान बगीचों में खड़े अनार के पौधों की निगरानी करते रहे, क्योंकि बारिश और बादलों वाले इस मौसम में पौधों और फलों में रोग लगने का खतरा है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी, रायगढ़, पालघर और ठाणे जिले में मूंगफली की 40 से 45 दिन की पौध होने पर जड़ों में मिट्टी चढ़ाने का काम करें। ये काम साफ मौसम के दौरान करना उचित रहेगा। मूंगफली में टिक्का रोग की निगरानी करते रहें। इन दिनों धान की फसल में टिड्डियों का भी खतरा है। टिड्डियों और कीटों से फसल को बचाने के लिए विशेषज्ञ की सलाह से दवा का छिड़काव करें। धान की फसल में उचित जल स्तर बनाए रखें। मराठवाड़ा में अगले 2 से 3 दिन कुछ जगह भारी बारिश की संभावनाओं को देखते हुए फसलों में उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। बगीचों और सब्जियों के खेतों में बारिश का फालतू पानी जमा न होने दें। अरहर की फसल में कीटों की निगरानी करते रहें। विदर्भ में साफ मौसम के दौरान तैयार सोयाबीन की कटाई कर सुरक्षित स्थान पर रखें। मूंग और उड़द की कटाई के बाद खेत की अच्छे से जुताई करें। यहाँ के किसान टमाटर, बैंगन, गोभी की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा पालक, मेथी, मूली और गाजर की बुआई भी की जा सकती है। सितंबर के महीने में फलों के नए बाग लगाए जा सकते हैं। खास तौर पर आम, अमरूद, बेर, लीची और नींबू वर्गीय पौधे लगाए जा सकते हैं। ऐसे में बाग लगाने के बाद पौधों की लगातार निगरानी करते रहें और समय समय पर सिंचाई जरूर करें। इसके साथ ही फलों के जो पुराने बाग है वहां पर कीटों और बीमारियों से बचाव के लिए किस तरह की देखभाल करने की आवश्यकता है, ये जानने के लिए आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। नए बाग लगाने के लिए 3 फुट लंबे और 3 फुट चौड़े गड्ढे खोदने होंगे। इसके बाद गड्ढे की ऊपरी मिट्टी लें और फिर उतनी ही मात्रा में गोबर की सड़ी खाद मिला दें। इस मिश्रण में 2 किलो जिप्सम भी डालें। जिन इलाकों में दीमक लगने का खतरा रहता है, विशेषज्ञों की सलाह पर उच्च दवाओं का छिड़काव कर लें। सितंबर माह के दौरान बेर की भी रोपाई की जा सकती है। रोपाई के लिए पौधे निकालने से पहले फालतू पत्तों को उतार दें। 2 पौधों के बीच का फासला 27 फुट रखें। इस तरह 1 एकड़ में 72 पौधे लगाए जा सकेंगे। नए बागों में 17 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। अगर आप अमरूद लगाना चाहते हैं तो किस्मों का चुनाव सोच समझ कर करें। इस मौसम में हिसार सफेदा, हिसार सुरखा, इलाहाबादी सफेदा, बनारसी सुरखा, लखनऊ 49, ललित और सरदार जैसी किस्मों का चुनाव किसान कर सकते हैं। अमरूद के नए बागों की लगातार देखभाल करते रहें और जरूरत पड़ने पर सिंचाई कर लें। आम के बागों में सितंबर के दौरान गमोसिस रोग का खतरा बना रहता है।
अगर आपका बाग 10 साल पुराना है और उसमें ये रोग लग गया है तो बचाव के लिए पेड़ के तने से 1 मीटर की दूरी पर चारों ओर गोल गड्ढा खोदें और एक निश्चित मात्रा में जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, बुझा चूना और बोरेक्स को मिट्टी में मिलाकर उपयोग करें। बारिश ना होने पर तुरंत हल्की सिंचाई कर दें। वहीं एंथ्रेक्नोज से बचाव के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का घोल बनाकर छिड़काव करें। आइए अब जान लेते हैं मौसम के अनुसार खेती किसानी की किन बातों का ध्यान रखें। बिहार में बैंगन, टमाटर, मिर्च, फूल गोभी और पत्ता गोभी की रोपाई करें। ओडिशा के ऊपरी इलाकों में टमाटर और गोभी की नर्सरी तैयार करें। सब्जियों की नर्सरी ऐसी जमीन पर तैयार करें जिसमें पानी जमा ना हो। नर्सरी तैयार करने के लिए पॉली हाउस का इस्तेमाल कर सकते हैं। भिंडी और बैंगन की फसल में फल छेदक के लगने का खतरा है। फसलों को कीटों और रोगों से बचाने के लिए साफ मौसम में दवा का छिड़काव करें। पश्चिमी झारखंड में टमाटर, फूल गोभी और पत्ता गोभी की रोपाई करें। पश्चिमी झारखंड में अगेती आलू और मटर की बुआई मेड़ों पर करें। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद नजर डालेंगे मौसम और कृषि से संबंधित कुछ और जानकारियों पर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल? जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और आइए अब जान लेते हैं मौसम के अनुसार खेती की कुछ खास बातें। ओडिशा में खरीफ की फसलों में निराई गुड़ाई करें। 30 से 35 दिन की फसल होने के बाद निराई करना उचित होगा। बारिश की वजह से धान की फसल में पैदा हुई खरपतवार को निकालें। बारिश की संभावनाओं को देखते हुए बिना देरी किए रोपाई का काम करें। रागी की फसल में उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। ओडिशा के किसान खरीफ की प्याज की बुआई के लिए खेत तैयार करें। प्याज की बुआई के 45 दिन बाद जड़ों में मिट्टी चढ़ाएं। मक्का की फसल में तनाछेदक की निगरानी करते रहें। और अब नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर।
मध्य प्रदेश और विदर्भ में 2 दिन कुछ जगह भारी बारिश का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और कोंकण गोवा में कहीं-कहीं जोरदार बारिश की संभावना है। तटीय कर्नाटक के कुछ इलाकों में आज और कल मूसलाधार बरसात के आसार हैं। तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इक्का दुक्का जगह तेज बारिश की संभावना है। केरल के कुछ भागों में जोरदार बारिश के आसार हैं। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, असम और मेघालय में आज अलग अलग जगह जोरदार बारिश हो सकती है। नागालैंड में कल जगह जगह तेज बारिश की उम्मीद है। कल दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं झमाझम बरसात के आसार हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 2 दिन तेज बारिश का अनुमान है। चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। इसी के साथ मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारी और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं